अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि मोदी ने किस तरह इंडिया को इतने इम्पोर्टेंट एक ग्लोबल पावर शिफ्ट में जो कि रीजन में हुई है उसमें आइसोलेट कर दिया है, और जिसकी वजह से ये है कि इंडिया कोई भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर सका इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और आज भी जब ये सीज़ फायर हो चुका है और तब भी ये है कि कोई सिग्निफिकेंट रोल इंडिया नहीं प्ले कर पा रहा, जबकि जो सीज़ फायर एफर्ट्स हुई पाकिस्तान के तरफ से उसको सिर्फ मुसलसल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बिलिटल करने की कोशिश किए जा रहे हैं। और जो उनका गोदी मीडिया है वो भी इसी चीज़ पे मुसलसल टीआरपी गेन करने की बस कोशिश कर रहे हैं और उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से ये है कि अगर यूक्रेन का मामला हल करने जयशंकर जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, और वो एक इंडिया डेमोक्रेसी जो है बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जिस तरह वो कहते हैं, वो एक सुपर पावर बन चुका है। जबकि इधर जो उनका अपना रीजन बनता है जिसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं, तो अगर जो उनका रीजन बनता है तो वो उसमें भी एक कन्फ्लिक्ट को हल नहीं कर पाए, और जबकि वो जाके जो उनका वाकई रीजन में एक सुपर पावर बनता है मिडल ईस्ट में, उसको छोड़ के वो एक प्रॉक्सी स्टेट के साथ खड़े हो जाते हैं और जाके जब कहते हैं कि हम ये फादरलैंड है, और जिसकी वजह से जब ईरान पे जंग होनी थी तो वो 48 घंटे पहले वहाँ मौजूद थे जो प्रॉक्सी स्टेट में। तो बेसिकली जिसकी वजह से वो अपने आप को मुसलसल आइसोलेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ है कि अब पाकिस्तान को मौका मिला है कि आगे आके पाकिस्तान ने ये नेगोशिएटर का और मीडिएटर का रोल प्ले किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको फुलफ़िल भी कर रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि जो उस तरफ जो आग लगी हुई है वो यही है कि जी ये तो गलत हो रहा है जी, पाकिस्तान को तो इस तरह करना ही नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के तो करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि ईरान वगैरह तो टर्म्स पे आ ही नहीं रहे हैं, ना यूएस आ रहा है। जबकि असल में ऐसा नहीं होता। जब आप दोनों पार्टीज़ के बीच में मीडिएशन करवा रहे हो तो आपका मकसद होता है कि दोनों को एक फेयर डील की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन अगर कोई ये चीज़ है कि प्रॉपर डील की तरफ नहीं भी जाता, कोई तयशुदा एग्रीमेंट नहीं भी होता, तो आपने एटलीस्ट सीज़ फायर होल्ड करवाया है। और आपने देखा है कि परसों की जो ट्रंप की ट्वीट थी जब ये सीज़ फायर ट्यूसडे को एक्सटेंड किया है, तो उस टाइम पे ट्रंप ने कहा कि जी मैंने पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पे एक्सटेंड कर रहा हूँ और ईरानियों को जो है वो मौका दे रहा हूँ संडे तक का। जिसकी वजह से ये चीज़ है कि आपने देखा कि सीज़ फायर भी एक्सटेंड हुआ, लेकिन ये चीज़ है कि इसके साथ ही जो इंडिया है वो इतना भी नहीं कह पा रहा कि कन्फ्लिक्ट हो किधर है। आपको याद होगा जब ये सीज़ फायर हुआ है तो उस टाइम पे भी इंडिया ये तक नहीं कह सका, और उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि जी जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट था बस हमने उसको जो है उसके पीस को वेलकम करते हैं। जबकि उनको पता है कन्फ्लिक्ट किधर हो रहा है, और अगर देखा जाए तो वो इस टाइम पे इतने अपाज हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कि वो नाम तक नहीं ले सकते कन्फ्लिक्ट का। जबकि ईरान उनका एक एलाई रहा है फ्यूचर में, पास्ट में एक एलाई रहा है और बन भी सकता था फ्यूचर में अगर वो लोग इस तरह ईरान के साथ ना करते। और आपने देखा कि जब कन्फ्लिक्ट के शुरू में जिस तरह इंडिया को रिवॉर्ड किया गया था, जब इंडिया ने ईरान के जो सेलर्स थे तकरीबन 180 के करीब सेलर्स को मरवाया यूएस के को उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करके, हालांकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में थे और वो नेवल एक्सरसाइजेस करने गए हुए थे, अनआर्म्ड थे ज़्यादातर उनमें से। और फिर श्रीलंका ने उनको जो है वो रेस्क्यू किया, जो उनमें से बच गए थे कुछ लोग। लेकिन आपने देखा कि फिर उसके रिवॉर्ड में जो उनको तोहफा मिला वो ये था कि रशिया से वो ऑयल ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि उसके बदले में जो ईरान के साथ उन्होंने अपने परमानेंट रिलेशंस ख़राब किए हैं। तो अब आपने देखा पीछे जब ईरान ने उनका ये वेसल को टारगेट भी किया तो वो किस तरह जो उसमें क्रू था वो किस तरह करके कह रहा था कि जी आप मुझे जाने की इजाज़त है। जबकि अगर आप इसी के बरक्स आप इंडियन मीडिया में देखेंगे, कहेंगे जी INS विक्रांत चला गया है कि जी बचाने के लिए, और इंडियन नेवी चली गई है जी बचा के सब कुछ रेस्क्यू करके आने लगी हुई है। तो अब ये एक दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो वो किसी भी जगह पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उस तरह नहीं होती, लेकिन इंडिया में स्पेसिफ़िकली ये डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है बेसिकली, जो पूरी उसकी कैंपेन चलाई जाती है ये गोदी मीडिया की तरफ से। और स्पेसिफ़िकली ये पाकिस्तान को लेके हर चीज़ को बिलिटल करने की इनकी आदत बन चुकी है। और अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में देखें, अगर पाकिस्तान की जगह ये जो मीडिएशन का रोल है ये इंडिया प्ले कर रहा होता और इंडिया इसमें होस्ट कंट्री होता,
तो आपको लगता है कि उस टाइम पे भी इनके यही रिमार्क्स होते कि ये तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है, ये तो इस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है मीडिएशन की? नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान में बात आती है तो वो उनकी जो हॉस्टिलिटी है वो इधर शो होती है। बज़ाहिर हमें लगता है कि यार ठीक है जी, मीडिया के लिहाज से बात हो रही, लेकिन वो उनकी बायसनेस और हर चीज़। लेकिन आपने देखा कि मोदी ने इंडिया को आइसोलेट करने में पाकिस्तान के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो इस तरह कि जब इसने पिछले साल अटैक करवाया इन्होंने पूरा 6 और 7 मई की रात को, और एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट में पाकिस्तान के ऊपर रात के टाइम पे हमला करके और मस्जिदों पे हमला और बाकी रेजिडेंशियल एरियाज़ पे भी हमला किया, और उसके थ्रू बस ये है कि जी हमने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई किसी किस्म का बिहेव नहीं किया और एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो अगर रिलेशंस इम्प्रूव हो भी सकते थे डिप्लोमेटिकली, जबकि पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया था उस चीज़ को जो इनके तरह हादसा हुआ था। और बाकी ये चीज़ें कि लेकिन इन्होंने उस चीज़ को सबको साइड पर रख के इन्होंने कहा कि जी हम तो सुपर पावर हैं, हम आगे आ जाएंगे। जबकि जब फिर इनको मुँह की पड़ी और इनको साइड पे होना पड़ा, सीज़ फायर करना पड़ा, तो जो कि अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये चीज़ है कि इन्होंने अपने आप को मुसलसल सिर्फ जो इनके राइट विंग हिंदुत्वा सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए और अपने वोटर्स को जो है अपने आप से दूर ना करने के लिए सिर्फ जो दिल करता है करते हैं। और ये चीज़ है कि अपने आप को मुसलसल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करते जा रहे हैं। और यूएस की के जिस तरह यूएस कहता है उस तरह ये उनको अब माननी भी पड़ती है, क्योंकि ये अब अपनी इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक हो चुकी है। और जो जयशंकर था उस टाइम पे इन्होंने कहा जयशंकर पता नहीं क्या है, रेड लाइट्स और आंखों से निकल रही होती हैं, और वो पता नहीं क्या बनाया हुआ था विश्व गुरु कि जी ये तो सारी जगह कन्फ्लिक्ट हाल हो रहे हैं, तो ये जी टेररिस्ट जो पाकिस्तान है उसके साथ देखो क्या करने लगे हैं। और मोदी ने बोला भी था 2016 में कि जी हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, लेकिन वो चीज़ बैकफायर की और इनकी अपनी पॉलिसीज़ ने आज इनको जो है वो उधर आइसोलेट कर दिया रीजन में। और ये 12,000 किलोमीटर दूर एक फॉरेन पॉलिसी के जो है वो पाबंद हैं, और इन्होंने उसकी प्रॉक्सी स्टेट को भी फादरलैंड माना हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप दूसरों को मुसलसल बिलिटल करेंगे, दूसरों को मुसलसल आप ये करेंगे कि वो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप समझेंगे कि आप बहुत बड़ी सुपर पावर बन गए, तो आप फिर अपने आप को ज़्यादा देर तक उस तरह नहीं रख सकते कि अगर आप अपने रीजन के लोगों के साथ ही बना के नहीं रखेंगे। आप अपने रीजन के जो आपके अलाइज हुआ करते थे जैसे कि ईरान, आप उनको अगर प्रेफरेंस नहीं देंगे किसी की, आप उनको अगर प्रेफरेंस नहीं देंगे और उनका जो कन्फ्लिक्ट का टाइम होगा उस टाइम पे आप किसी और साइड पे जाके खड़े हो जाएंगे, उनके एडवर्सरीज के साथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर ये चीज़ है कि आप मुसलसल रीजन में भी अपना कंट्रोल लूज़ करेंगे। ठीक है।